हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं NCERT 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है इसमें? एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ये हमारा क्वेश्चन है। लाओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया बच्चों बोल दो जरा एक बार। गुलाब जामुन, ये हमारा गुलाब जामुन है। क्या कह रहा है कि इसमें सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये वाली शेप को हमने बना लिया सिलेंड्रिकल। तो ये दिखाई दे रही है बीच का जो पार्ट है, ये हमारा हो गया सिलेंड्रिकल। और जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है जो इसके यहाँ किनारों पे लगा हुआ है, ये है हेमिस्फेरिकल। तो ये वाला पार्ट हमने बना लिया हेमिस्फेरिकल जो एंड पे है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको बाइफरकेट कर लिया इस फिगर को। ये फिगर बन गई। इस फिगर से हमने इसको इस तरीके से बनाया है। ये जो पूरे की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई, वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो उस 5 सेंटीमीटर से हमें पता है कि 1.4 तो इसकी रेडियस ही हो गई है। 1.4 इट मीन्स टोटल 2.8। तो इसकी लेंथ कितनी बची? एक्चुअल सिलेंडर की लेंथ। अगर हम 5 में से 2.8 माइनस कर दें, क्योंकि ये 1.4 है और ये भी 1.4 है, तो कितनी बचेगी? 3.2। आर यू श्योर? 3.2 बचेगी बेटा। 2.2 बचेगी। कितनी बचेगी? 2.2 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास लेंथ बच गई। अब हमें क्या निकालना है? कह रहा है कि जो 45 गुलाब जामुन है उसमें एक के अंदर 30% वॉल्यूम का सिरप है, राइट। तो हम इसकी वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम का कितना परसेंट निकालना है? 30%। तो शुगर सिरप कितना होगा? 30%। पहले तो 45 गुलाब जामुन है, इनटू में 30%। किसकी वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट मीन सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, लेकिन हेमिस्फेयर कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 इंटू, देखते हैं ध्यान से देखते हैं, इंटू 30/100। सिलेंडर की वॉल्यूम बताओ कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर की क्यूब। दोनों की आर सेम है। 5 9 5 2 तो 9 3 27, 27/2। अब यहाँ से बेटा यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे पाई, तो कॉमन ले ले, पाई आर स्क्वायर। यहाँ एच बच जाएगा, यहाँ 4/3 आर बच जाएगा। हमें इसकी वो पाई वाली जो 22/7 क्वेश्चन दिया, तो 22/7। और रेडियस कितनी है हमारे पास? रेडियस है 1.4। और हाइट कितनी है हमारे पास? किसी सिलेंडर की हाइट कितनी है? 2.2। और रेडियस कितनी है? 1.4। 7 2 बताओ, समझ में आ रहा है? 27। इस क्वेश्चन में करेंगे तो 2.2, 1.4। यहाँ पे देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2.2 14 4 56, इट मीन्स 5.6 डिवाइड बाई 3। तो आई थिंक अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, है ना। यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, उसे सोल्व आउट कर लेंगे। लेट्स सी, देखो कर लेते हैं कैसे करते हैं। 27, 22 4 88, कैरी है 22 1 2 और 8 30, तो 3.08 हो गया। यहाँ देखते हैं एलसीएम कितना आ गया? 3, ये 6.6, 5.6। अब यहीं से हमें चाहे तो हम 3 से काट सकते, 3 1 3, 3 9 27, ऐसे हम काट सकते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ स्पेस है तो हम यहाँ कर लेते हैं अपना बचा हुआ सॉल्यूशन। 9 × 308 इंटू, अब इस 6.6 को 5.6 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? करो प्लस, डायरेक्टली कर लो। 12.2 कितना आएगा? 12.2। और ये अब हमारा जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको?
ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड, एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी मैथ्स। तो समझ में आया गौरव भाई आपको? क्या डरे लग रहे हो भाई? समझ में आया? इधर देखो ऊपर। आपका गणेश भाई? यस भैया। आपको पवन जी? हर्षित भाई आपको? विकास भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? शिवम भाई आपको? यस भैया समझ में। और ठीक है दोस्तों,